साथियों नमस्कार। बीती हुई एक वाकया है 2 साल 3 साल लगभग पहले की बात है। ये आपको राजा सोनवर्षा के बगल में एक गांव है जलसीमा, उसमें टेमा टोल। लड़का पढ़ा लिखा था, बीएड किए हुआ था और बेगूसराय कॉलेज से उसकी शादी हुई। और चलिए जो कुछ भी हुई, लेकिन उसका फादर आया मेरे पास, मेरे क्लिनिक पे, कहा डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी है, उसका समाधान क्या आपके होम्योपैथ में है? जिस उपलक्ष्य में मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, उसका सब्जेक्ट क्या था? उस लड़के की शादी हुई थी अराड़ घाट। शादी जब अराड़ घाट हुई तो यहाँ से जैसे दुल्हन वहाँ गई तो बिहने होकर के दुल्हन घर माँ को फ़ोन करी कि देखो ये शादी तो बेकार हो गया। कान चौंका, भाई क्या बात है? यहाँ से 2-4 आदमी पहुँच गया उसके घर पंच को लेकर के। साहब देखिए, जब इस ढंग की बात थी, आपका बेटा हिजरा था, तो फिर ऐसा क्यों छिप के आप शादी करवाए? अब देखिए समस्या यहाँ से स्टार्ट होती है। लड़का पढ़ रहा था बेगूसराय में, तो आजकल एक 16 से 24-20 साल के क्रम में युवक को एक एडिक्ट हो गया है। वह क्या हो गया है? तो मास्टरबेशन का। और वह जो आपकी अंतरिम शक्ति है, ऊर्जाओं का स्रोत, उसको एक्सिट करने के बाद 1 मिनट के लिए उसको बड़ी मौज आती है। तो ऐसा बार बार करने के बाद होता क्या है, उसमें एक इम्पोर्टेंसी आ जाती है। जो इम्पोर्टेंसी उसको दुखदाई कब होता है? जब वो सेक्सुअल एनकाउंटर में इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ उसको इरेप्शन नहीं मिलता है। मोटा मोटी इस भाषाओं को सभी लोग समझ रहे होंगे। तो जब इरेप्शन नहीं मिलता है तो उस वक्त उसे पश्चाताप होती है कि हमने यह क्या किया था। और यहाँ से थोड़े थोड़े रोग भी, अब जैसे इस चीज़ के शिकार युवक अक्सर हम ओवर नाइट फॉल के शिकार हो जाते हैं, कभी कभी या प्रतिदिन भी। ये एक रोग के रूप में आपके सामने आज भी है। जैसा हम लोग करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वैसा अब इसी में कुछ और भाग हो जाता है। क्या? तो टाइमिंग, टच किया, फॉल, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। लेकिन आजकल तो देखिए एक कहावत थी, संतान बाबा जियों को भी होता है, ठीक है। उनके संविधान किताब में लिखा हुआ है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब नहीं आदमी। दूसरों को तकलीफ देने के समान दूसरा कोई पाप नहीं होता है। और सेक्सुअल इनकाउंटर जो है, उसको जितना तकलीफ हो उतना आपको आनंद होगा। उसका निगेटिव पॉजिटिविटी यही है, दुनियादारी जीने के लिए। अब बीमारी आपको क्या उत्पन्न हुई कि यदा कदा आपको फॉल हो जाएगा। और ये बीमारी जब गहरी हो जाती है, तो आप कहीं मल त्याग के लिए गए और थोड़ा सा ताकत लगाए तो सीमेन फॉल हो गया। रात में नींद में, वैसे तो ये आँख मेरे पास है और आँख पहला दरवाज़ा है इस संसार को जीने जागने का, लेकिन इससे 85% ऊर्जा हमारी व्यय होती है, उसका कोई सदुपयोग नहीं है। क्यों? तो आजकल फेसबुक का ज़माना है, हर घर में टीवी है, ना कुछ तो एंड्रॉयड सेट मोबाइल है। इसके चैनल यूट्यूब में ही सटा करके बहुत चंद प्रकार के वीडियो को देता है, बच्चे लोग देखते हैं। तो कुछ ऐसे संस्कारी बच्चे होते हैं, जैसे रामानंद सागर का आप ले लीजिए, वो रामायण का सीरियल जय श्री राम, रामानंद सागर के सीरियल से पहले नहीं था। जय जय सीताराम, श्री राम, जय राम, सारी सब हम लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये जय श्री राम जो है, ये रामानंद सागर के सीरियल से निकला है, जिसका वो कभी भी इस शब्द का प्रयोग किया है, क्रांतिकारी बोलो जय श्री राम। जैसे खसी बकरी को काटते मुल्ला कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वही हाल बना दिया जय श्री राम। तो नज़रिया तो बच्चों का जहाँ फाइटिंग बॉक्सिंग करने का है, वहाँ जय श्री राम। तो चलिए आइए, जो हम आपको कह रहे थे कि एक लत लग जाती है, और वह लत क्या है? तो आँख से जो विचित्र दृश्यों को देखते हैं, तो ठीक रेस्ट आवर में वैसा ही चिंतन भी करते हैं। अगर चिंतन में वह सेक्सुअलिटी आ गई
तो वह एक हमारे अंदर में छाप छोड़ता है, उसका संकल्प विकल्प का भी यह एक प्रायश्चित होता है, नाइटफॉल हो जाना। अब इससे संभलने के लिए 5 मिनट तो हो गया, इससे संभलने के लिए हम आपको होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन 12-13 मिनट ले लूँगा मैं लगभग। इसके लिए कुछ मेडिसिन मैं आपको अलाउ करता हूँ। सबसे पहले मेरे मुंह से कही गई जितनी सारी मेडिसिन मैं आपको दे रहा हूँ उसको आजकल एंड्रॉइड सेट में नेट से रिसर्च कर लीजिए, उसको फिर अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसके बाद उसको उपयोग कीजिएगा। सबसे पहले एक दवाई आती है हमारे यहाँ एग्नस कैक्टस। वैसे तो जनरल यूज में वो आती है पैरों में बघा लेना, मर्दानी की शक्ति कम, लेकिन यदि मल त्याग के वक्त आपको सीमेन फॉल हो तो एग्नस कैक्टस सुपर औषधि है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब आइए, बराबर ऐसा अगर होता आ रहा है मल त्याग के अलावे भी सोते जागते, तो इसके लिए आपको 1 सप्ताह में क्योर कर देने वाली मेडिसिन है नीफरलुटिया और डेमियाना, 2 मदर टिंचर। एक ले लीजिए आप फास्फोरिक एसिड को। वैसे फास्फोरिक एसिड दवाइयों में एक बहुत बड़ा इंसान है, वह किसी भी ऐसे स्वच्छ विचारधाराओं के लोग में वह 100% एडजस्ट होता है। एसिड फास, नीफरलुटिया, एग्नस कैक्टस और एक आता है सेलेनियम, 4 मुख्य दवाई है। इसके सहयोग में आप इसमें कोऑपरेट कर दीजिए। एक साइडोनिया वेलगरिस को, ठीक है, एक साइडोनिया वेलगरिस को, पर एक काली कार्ब को। लेकिन काली कार्ब का जो है कुछ मोडेलिटी है। वह मोडेलिटी क्या है? काली कार्ब बहुत घुटने में भी, गैस में भी, हर जगह काम आता है। हर जगह का इसका लोकेशन अलग अलग है। लेकिन सबसे पहले काली कार्ब का एक चीज़ आप कान खोल के सुन लीजिएगा। उसके शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो कील चुभने जैसा दर्द होता है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, वह आदमी स्वभाव से बदकट होता है, किसी की कमी को तुरंत निकाल के सामने रख देगा, जैसे कहते हैं अग्रवादी, काली कार्ब। और दूसरी दवाई है एक अर्जेंटम नाइट्रिकम नाम की, अर्जेंटम नाइट्रिकम नाम की। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम की तो भूमिका बहुत लंबी चौड़ी है। वैसे मन में बुरे ख्यालों का आना, ऊंचा देखने के बाद चक्कर आना, नदी नाला पार करने के बाद भयभीत होना कि मैं कहीं इसमें गिर न जाऊं, मीठा खाना सबसे ज़्यादा पसंद करना, तो ये कुछ लक्षण है दवाई के। तो इस लक्षण को जैसी, यदि आप में ऐसी समस्या है तो इस दवाइयों को आप नेट पर सर्च करें, इसमें बातें बहुत आएगी। अर्जेंटम नाइट्रिकम पैरालिसिस की भी दवाई है, गैस की भी दवाई है, सर दर्द, जैसे शिक्षक पढ़ाने वाले शिक्षकों के सिर के दर्द की भी दवाई है। अब जैसे हम कहें आपको शिक्षकों को सिर में सिर होता है, छात्रा को सिर में होता है, लेकिन वहाँ मेडिसिन 2 पार्ट में हो जाता है। शिक्षकों के सिर दर्द में जैसे आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम काम आएगा, तो छात्राओं के सिर के दर्द में नेट्रम मयूर काम आएगा। अगर छात्राएं पढ़ती है, उसके सिर में दर्द उठा, तो वहाँ नेट्रम मयूर अवेलेबल है। शिक्षकों के सिर में दर्द, पढ़े लिखे व्यक्तियों के सिर में दर्द, अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो बहानाएं तो आपको बहुत सारी मिलेगी इस दवाइयों में, आपको नेट पर। और प्रतिशोधित डॉक्टर के स्पीच में अगर सुनिएगा तो आपको ये मोडेलिटी सब कितनी दवाई आपको हमने सुनाई आपको, एसिड फास, नीफरलुटिया, एग्नस कैक्टस और सेलेनियम, काली कार्ब, साइडोनिया वेलगरिस और अर्जेंटम नाइट्रिकम। इतनी दवाइयों का इसमें जैसे मान के चलिए आप मार्केट में ढूंढिएगा तो हो सकता है, वैसे तो हर मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन जैसा चलनसार होता है वैसा वो लोग व्यवस्था रखते हैं। ये सारा पावर 200 का ही होगा। अगर 200 के बाद यदि पावर कहीं ज़्यादा आपको उपलब्ध हो, जो पावर ज़्यादा उपलब्ध हो उसको अलग खरीदिए, एक पावर एक में, अलग पावर अलग में। अच्छा, अब हम तो नेपाल से काफ़ी लोग मजदूरी कमाने के लिए विदेश जाता है, सऊदी अरब, मलेशिया, जॉर्डन, अक्सर हम मुस्लिम कास्ट में। अगर उन लोगों को ये समस्या होती थी तो यहाँ आपको विराटनगर में है एक मेडिसिन, पॉपुलर मेडिकल हॉल, शनि मंदिर के बगल में है, वहाँ से हम लोग उन लोगों को बता देते थे, लिख देते थे कि बस 2 ही दवाई दूरी के लिए। वह क्या है? तो एक सेलेनियम और एक लाइकोपोडियम, लेकिन इसका पावर बृहद पावर चाहिए, बहुत बड़ा पावर चाहिए, सीएम पावर का। सीएम पावर का तो कोई 900-9,000 की दवाई नहीं है, इसी रेशियो में 100-200 रुपये की आती है। ये 2 मेडिसिन आप ऊंचे पावर में रख लीजिए, सबसे नीचे पावर में रख लीजिए नीफरलुटिया और डेमियाना का, बीच में एग्नस कैक्टस हुआ, एसिड फास हुआ, नीफरलुटिया हुआ,
कालीकार्प, सैंडोनिया वेलगरिस और अर्जेंटम मेट्रिकम। इतनी सी दवाई आपको इस रोग का उन्मूलन तो कर ही देगी। आप प्रयोग इसका 5 महीना कीजिएगा कम से कम, 30-50 150 दिन कीजिएगा, लेकिन आपको रिजल्ट ये 10 दिन में मिलेगा। इस बीमारी से आपको निजात कर देगा। लेकिन क्या कीजिएगा, ये तो दवाई आप पे काम किया तो आपको काम, लेकिन आपके सिम्टम को ठीक करने में, जैसे ये दोबारा ये नहीं आएगा, आपको इस सिम्टम को ठीक करने में इसको 100-150 दिन का टाइम दीजिए। ठीक है।